आपस में जो नफरतें हैं ना वो कम करनी पड़ेंगी। आगे वालों के सोचे तो क्या ऐसा किया जाए जिससे आगे वालों के लिए आसानी हो? हमें जो आपस में जो नफरतें हैं ना वो कम करनी पड़ेंगी, चाहे वो हम आपस में खेल रहे हैं, चाहे वो बाहर बैठे लोग हैं, जो भी हमें एज अ पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा। बनिस्बत ऐसे कि मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं कि मैं फ़हीम हूँ, मैं अपना कुछ कर लूँ, मैं टीम में रह लूँ, या मेरे जो दोस्त हैं वो रह लें। आज राणा जी की हिमायत में लोग निकल आए और मोहम्मद आमिर पे प्रेशर ही डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मोहम्मद आमिर माफी मांगे। मेरे ख्याल में यार राणा फहीम को जो है वो माफी मांग लेनी चाहिए। आमिर बहुत सीनियर बॉलर है, दुनिया में एक ही तो बॉलर है जिसको लोग जानते हैं कि यार मोहम्मद आमिर इनके पास था चलो था, मगर था जरूर मोहम्मद आमिर के बाद कोई भी बॉलर निकल के नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने दिनों बाद पीएसएल में जाकर ना कोई मेरी फेवरेट जो क्रिकेट की मोमेंट होती है वो जनरेट हुई है, वरना मुझे तो लग रहा था कि जैसे सहरा में प्यासा मारा जाता है ना, ये इस पीएसएल में मेरा भी वही हाल होगा। अब आप कहोगे कि क्या छक्के चौके नहीं लगे, विकटें नहीं है? नहीं, वो क्लीशे है, वो नॉर्मल है। मुंह मारी, लड़ाई, वॉर ऑफ वर्ड्स, हीटेड डिबेट, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है भाई आज पीएसएल में मोहम्मद आमिर और भाई फहीम अशरफ के बीच में। मोहम्मद आमिर ने भाई जैसे ही फहीम अशरफ को आउट किया, मोहम्मद आमिर अपनी सेलिब्रेशन कर रहा था। भाई बॉलर भाई अगर विकेट लेंगे तो वो सेलिब्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताओ। और भाई इस चीज को देख के फहीम अशरफ गुस्सा करने लग गए। फिर क्या भाई, फिर एक दूसरे को गालियां वालियां दी और फिर भाई मामला ठंडा हो गया है। यार एक चीज मैंने नोट किया है भाई, मोहम्मद आमिर से जलते बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मोहम्मद आमिर भाई टीवी के ऊपर बैठ के इनको नहीं छोड़ता है। इसी वजह से जो है ना प्लेयर, जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं, वो इसी वजह से भाई मोहम्मद आमिर से नफरत करते हैं। तो उन्होंने फहीम को आउट किया और फहीम को उन्होंने यूं जो है वो इशारे किए, फिर आगे से फहीम भी अग्रेसिव हो गए, फहीम भी बल्ला लेकर आ गए। लेकिन मुझे लगता है ये नॉर्मल है, के अंदर जो एग्रेशन है ना वो नॉर्मल है। और ये जो आपकी ये छोटी मोटी जो तकरार है ये भी नॉर्मल है, ये होती है। मेरे ख्याल से नॉर्मल है। मुझे लगता है कि फहीम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आउट हो गए। अगर आप बॉलर की बात करो, अब रऊफ ने एक विकेट लिया, उन्होंने कितना ज्यादा करके पूरा एक बात है मुंह के अंदर घुस गए थे। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ में हुई गंदी लड़ाई, गाली दी, बैट उठाया, हुई हाथापाई। पीएसएल में क्यों झगड़ा, जानिए सच्चाई। आज उसके मुंह लग रहा है ना, या बल्ला उठा के मारने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनसे पूछा जाए भाई तुम कैसे आए हो क्रिकेट में? तुम महल्ले और क्लब लेवल के खिलाड़ी, एक तुम चूजे, तुम किस तरह से आए हो? तुम्हारी पुष्ट पनाही क्या थी यार? और तुम आकर आज आमिर के मुंह पर लगा, मुंह के सामने, और उसको बल्ला दिखा रहे हो। खुदा का खौफ करो यार। अब यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए कि तुम जो है ना इतने बड़े लेवल पर अब आकर खेल रहे हो। आउट होने के बाद फहीम अशरफ भड़क जाते हैं और मोहम्मद आमिर को बैट दिखाते हैं। पहले तो गाली देते हैं और फिर ऐसे करके बैट दिखाते हैं मोहम्मद आमिर को, यानी कि ये इशारा कर रहे हैं अबे तुझे बैट से मारूंगा। ये इशारा कि भाई तुझे मारूंगा मैं बैट से, ये इशारा करते हैं। देखो बैट उनका सामने नजर आ रहा है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद मोहम्मद आमिर भी उनसे कहते हैं हाँ भाई क्या हो गया। मोहम्मद आमिर नजर आ रहे हैं, रिजवान नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, और आपको कुछ प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। विंडीज़ और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच जो हो रहा था, उसमें आमिर भाई ने किया पहले राणा जी को आउट, कटर मारा, ठीक है, स्लोअर बाउंसर, स्लो बॉल बाउंसर, वो कटर भी था ऑफ कटर। राणा जी उसको अपर कट खेलने गए हैं, स्लगिश सी विकेट है, राणा जी नहीं सही जज कर पाए लाइन ऑफ द बॉल को, तो वो अपर कट खेलने गए, लेकिन वो गेंद उनके ग्लव्स को लग के पीछे कैच आउट हो गई। लो जी, उसके बाद है ना जब वो आउट हुए ना राणा जी, तो आमिर भाई ने को थोड़ा सा ज़रा लाइट सा ना राजा मोड़ दिखाया, कुरी शुरी मारी, कोई एक अद्धा वर्ड भी बोल दिया होगा, या सिर्फ इतना ही कह दिया होगा जुल है निकल निकल निकल, इस तरह का जुल पिशांगियाँ पे तकना है, ये वो इस तरह का कुछ बात की होगी। राणा जी माइंड कर गए। राणा जी वॉज लाइक गाल के साथ कटिया हुए, ये वो राणा जी ने आगे से बल्ला निकाल लिया। हाँ, राणा जी ने अपना बल्ला सीधा कर लिया था मोहम्मद आमिर के ऊपर, एंड आमिर वाज लाइक जल जल निकल, बल्ला के साथ तकाना पे यार। वो इस टाइप की भाई ठीक ठाक किस्म की मुँहमारी हुई है, ठीक ठाक किस्म की। और राणा जी तो आ रहे थे आमिर की तरफ बल्ला लेकर, वो तो बीच में आसिफ भाई पड़ गए कि ओहो गुस्सा ना करिया करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आओ आओ आपको ठंडी बोतल पिलाता हूँ शेज़ान की, आज आज राणा जी कोई बात नहीं, आउट तो होते ही रहता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। वो बीच में आसिफ भाई पड़े, फिर उधर से वो पिंडीज़ की टीम वालों ने आमिर भाई के साथ जाकर ज़रा उनको दिलाशा सा दिया, लेकिन वो 2-4 मिनट ना दोनों चंगी जिसे कहते हैं ना तुना तुन सर्विस चली है। एंड आई वाज लाइक
अब मज़ा आ रहा है ना PSL का। मुझे नहीं, मैं इतनी गेंदों के ऊपर 50 कर ली, इतनी गेंदों के ऊपर 100 कर ली, रोज़ देखते हैं भाई, रोज़ देखते हैं। बाजू में IPL चल रहा है, वहाँ भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। अभी कल उस्मान खान ने सेंचुरी मारी है फास्ट टेस्ट, उससे पहले स्मिथ ने मारी थी। कल हैट्रिक देखी है अली रज़ा की। बॉलिंग क्वालिटी देख रहे हैं, बैटिंग क्वालिटी देख रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये मैं मिस करता हूँ। ये किया करो यार, थोड़ा पता लगे, थोड़ी गेम में ज़रा गर्मी आए। ऐसे फूलों का गुलदस्ता लेके एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती यार, ये कौन सी क्रिकेट है यार। क्रिकेट में थोड़ी गर्मी लाओ, चलो ठीक है, गालम गलूच ये वो एक सर्टन लेवल तक ओके फाइन एक्सेप्टेबल है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही जनाब सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के ऊपर क्रोशे वाली टोपी डाल के हाथ में तस्बीह पकड़ के तो क्रिकेट खेलनी शुरू कर दें। नहीं, ये हुलिया करना है तो भाई जाके मसीती बबो, इथे की कर रहे हो ग्राउंड से, इधर करो भाई, इधर एग्रेशन दिखाओ। हार रहे हो तो क्या हुआ, वो आमिर भाई की तो एग्रेशन आनी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है ना, पीछे ये दो चार दिन पहले मैंने आपको बताया था। मैं कहा आएगी, क्योंकि उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हो रहा है आमिर भाई के ऊपर कि भाई क्या हो गया बॉलिंग को एकदम ही, नए बॉल से विकेटें नहीं मिल रही, नीचे आकर आप आउट कर लेते हो तब कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। आप जिसे कहते हैं लीड बॉलर हो रावलपिंडीज़ की टीम के, आप भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो फिर वो डॉक्टर नुमान ने कह दिया भैया पिछली रेपुटेशन के ऊपर आमिर को रख लिया, वरना आमिर इज़ फिनिश्ड। इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक भी वो खेलता है तो उसका ये एटीट्यूड रहता है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि वो खिलाड़ी है जो कि मेरिट पर आया, जो आज उसके मुंह लग रहा है ना, या बल्ला उठा के मारने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनसे पूछा जाए भाई तुम कैसे आए हो क्रिकेट में। तुम महल्ले और क्लब लेवल के खिलाड़ी, एक तुम चूजे, तुम किस तरह से आए हो, तुम्हारी पुष्ट पनाही क्या थी यार। और तुम आकर आज आमिर के मुंह के सामने और उसको बल्ला दिखा रहे हो। खुदा का खौफ करो यार। अब यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए कि तुम जो है ना इतने बड़े लेवल पर अब आकर खेल रहे हो और इतने बड़े लेवल के प्लेयर को तुम है ना बल्ला दिखा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए जो चूजे शेरों के सामने आ जाते हैं ना, वो मुझे कोई ज्यादा वो नहीं करते। ठीक है, आमिर ने बुरा किया होगा, यकीनन कुछ ना कुछ कहा होगा। हर फास्ट बॉलर करता है, हर फास्ट बॉलर करता है। जो नहीं करता मैं उसको फास्ट बॉलर नहीं मानता। जैसे हसनैन है, वो बिल्कुल ही ठंडा रहता है। भाई ये ठंडा वंडा नहीं होता, ये बहुत एग्रेसिवनेस शो करनी पड़ती है। लिली थॉमसन और पता नहीं कौन कौन यार, मार्श और ये वो, आप ये देखो ना, मार्शल, ये वो खिलाड़ी थे, वसीम अकरम खुद यार, आसिफ, ये सब लोग ये आंखों में आंखें डाल के, शोएब अख्तर, ठीक है ना, वॉरियर बनना पड़ता है। तो वॉरियर की अगर कोई वो कह दे तो आप उसको ऊपर बल्ला लेकर चले जाएंगे, ये तहजीब है आपकी। तो ये बस यार मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा जो है ना ये गलत है। आप छोटे खिलाड़ी हो, आपको मानना पड़ेगा आप उस लेवल के खिलाड़ी नहीं हो जो अभी भी आमिर है। यानी कि चाहे उसकी स्विंग खत्म हो जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, वो आपको इमरान खान या उस जैसे किसी लेवल के प्लेयर ने आपको तस्लीम नहीं किया भाई। उसको इमरान खान ने तस्लीम किया कि मैं इस उम्र में और वसीम अकरम इस उम्र में ऐसी बॉल नहीं करता था जो आमिर करता है। तो आमिर का एक स्ट्रेचर है भाई। मोहम्मद आमिर सर्टिफाइड बॉलर है दुनिया क्रिकेट का, और यकीनन दुनिया में जहां मोहम्मद आमिर को देखा जाएगा उनकी फजीलत ही बयान की जाएगी, उनकी ऑफ फील्ड चीजें डिस्कस नहीं की जाएंगी। बस कुछ चीजें उनकी ऑन फील्ड ऐसी थी जिसकी वो माफी मांग चुके हैं, मगर आपको पता ही है लोगों को मौका चाहिए होता है। आज राणा जी की हिमायत में लोग निकल आए और मोहम्मद आमिर पे प्रेशर ही डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मोहम्मद आमिर माफी मांगे। मेरे ख्याल में यार राणा फहीम को जो है वो माफी मांग लेनी चाहिए। आमिर बहुत सीनियर बॉलर है, दुनिया में एक ही तो बॉलर है जिसको लोग जानते हैं कि यार मोहम्मद आमिर इनके पास था, चलो था, मगर था जरूर मोहम्मद आमिर के बाद कोई भी बॉलर निकल के नहीं आया। वर्ल्ड क्लास जरूर आए शाहीन और हारिस रऊफ जैसे, मगर वो थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देते नजर आए। आज तो अपनी लीग में अपने घर के लोग इनको मारते हुए नजर आए। छोटी सी इस पे लाइन दे दीजिए, ऐसी की तैसी में इतना ही है।